नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देख रहे हैं पब्लिक फिल्म्स। बिहार में जो जंगल राज है वो रिटर्न हो चुका है। तेजस्वी यादव पहले कह रहे थे कि बिहार में अब जंगल राज नहीं है, मंगल राज है, और जहां नौकरी दी जाती है, जहां के आम जनता खुशहाल होते हैं, वहां जंगल राज नहीं होता है, वहां मंगल राज होता है। लेकिन जिस तरीके से लखीसराय में जो नरसंहार हुआ है, उससे पहले बक्सर में भी हुआ था, और अब यानी कल का जो घटना है, कल ही पटना में एक लड़का और एक लड़की की जो शव है, जो लाश है, वो बरामद किया गया पुलिस के द्वारा। तो ये इस बात को दर्शाता है कि बिहार में लगातार जो जंगल राज है वो बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लगातार बिहार के विकास के लिए बात की है, बिहार के हित के लिए बात की है, लेकिन उनके जुबान से जो लखीसराय में जो नरसंहार हुआ है उसके बारे में एक शब्द नहीं निकला है। अब आप सोच सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, जिनके ऊपर बिहार की एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो शख्स लखीसराय के इतने बड़े नरसंहार पे एक शब्द नहीं कहते हैं। मैं इस पे आप सोचिए, नहीं, एक सेकंड, यहाँ तक कि अभी तक जो लखीसराय नरसंहार के जो मुख्य आरोपी है आशीष चौधरी, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 72 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो बिहार की जो बिहार पुलिस है वो अभी तक इस पे सफलता प्राप्त नहीं की है। बिहार पुलिस लगातार जो दुर्गा झा है उसके बारे में उलझ जुलूल बोल रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है, लेकिन जो उनका मुख्य काम है आशीष झा को, जो मुख्य आरोपी है, आशीष चौधरी को जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करना, उस पर अभी तक बिहार पुलिस असफल रही है। देखिए, जो लखीसराय में जो नरसंहार हुआ है, छठ पूजा के दिन लड़की थी 19 तारीख को 19 तारीख को सुबह में जो नरसंहार हुआ है, 20 तारीख को वहाँ से 20 तारीख को सुबह में नरसंहार हुआ है, और उस दिन से आज कितनी तारीख है? 23 तारीख है। आज 23 तारीख है, यानी 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक आरोपी गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं। और लगातार जो नरसंहार हुआ है, जो परिजन हैं उनके यहाँ लगातार है ना, जो विपक्ष के जो नेता है या फिर जो केंद्रीय मंत्री है, कल अश्विनी चौबे भी गए थे, और भी कई नेता है जो बीजेपी के वहाँ के वहाँ के जिला अध्यक्ष है वो भी गए हैं, आशुतोष कुमार जी भी गए हैं, लगातार कई लोग जा रहे हैं। लेकिन आरजेडी पार्टी से कोई भी बड़े नेता वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं, वहाँ नहीं गए हैं, मंत्री नहीं गए हैं। हाँ, सरकार शासन में जिनकी सरकार है, जिस पार्टी की, उनके तरफ से एक भी मंत्री अभी तक नहीं गई, जबकि बिहार सरकार की इसमें मुख्य जिम्मेदारी है कि वो जाए, जो परिजन है उनसे बात करे और उनके जो दुख को बांटे, और हो सके जो फाइनेंशियल जो नीड है उसको भी मतलब देने का काम करे। लेकिन बिहार सरकार नहीं जा रही है देखने, न इस पर बात कर रही है। इसलिए बीजेपी जो पार्टी है वो लगातार इस पर कटाक्ष कर रही है कि जो मेन जिम्मेदारी है वो बिहार सरकार की है, और बिहार सरकार जाए, बिहार सरकार के जो मंत्री है वो जाए और उस पूरे फैमिली को ये आश्वासन दिलाए कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो न्याय होगा, जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होगी और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। उसके बाद आपके परिवार को बिहार सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी की जाएगी, और यहाँ तक कि जो अपनी केवल है, जो लड़के हैं, जो उस परिवार में जो लड़कियाँ हैं, उनको नौकरी भी दी जाएगी। तो इस तरीके की बात होनी चाहिए थी बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे साथ अनुज कुमार सिंह है और सिद्धार्थ बाबा है, जो इस पूरे मुद्दे पर संक्षिप्त में अपनी बात को रखेंगे। आइए, मैं ये बोल रहा हूँ, जब भी बिहार में आरजेडी की सरकार आती है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि स्वर्ण के ऊपर अत्याचार, स्वर्ण के ऊपर अन्याय, हमलाएं बढ़ जाती है। ये समझना चाहिए कि अगर जब भी आरजेडी की सरकार है बिहार में, तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वर्ण आप खुद हो, अपनी सुरक्षा खुद करो, अपने माँ बेटी, अपने बहन की सुरक्षा खुद करो। ये सरकार के भरोसे आप नहीं रख सकते कि सरकार आपकी सुरक्षा दे सकती है। सही है। और रही बात विकास की बात, कौन करता है? क्या नाम है? तेजस्वी नाम है। तेजस्वी विकास की, उसको जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ के बारे में नॉलेज नहीं है। एक दिन मैं उसका न्यूज़ चैनल सुन रहा था, वो बोल रहा था कि बिहार भारत का दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी है। अरे जीडीपी दूसरी बड़ी नहीं है, 28वें नंबर पे है तुम्हारा बिहार जीडीपी में। जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी में फर्क जिसको नहीं पड़ा है वो आपके बिहार का विकास करेगा। ठीक है, देखिए अभी फिलहाल मुद्दा जीडीपी नहीं है। फिलहाल जो मुद्दा है, जो अपराधी जो घटने हैं वो बिहार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो है पूरे तरह से जो है व्यवस्था, जो है प्रशासनिक व्यवस्था, जो है राजनीतिक व्यवस्था लचर हो गई है। बिहार में जो है जंगल राज जो है फिर से चालू हो चुका है, और ये बिहार के जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है ये पूरे तरह से जो है बिहार को चलाने में नाकाम हो चुके हैं।
इसका जीता जा रहा उदाहरण जो है दिन दहाड़े सुबह जो है छठ पूजा के जो है सुबह वाले घाट के समय में दिन दहाड़े जो है उसके परिवार को जो है दुर्गा झा जो है उसका परिवार को मारने का काम किए हैं और दिन दहाड़े। तो ये प्रशासन की ये लचर व्यवस्था नहीं है तो ये कुशासन नहीं है तो क्या है आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अगर यही घटनाएं किसी दलित के साथ हुआ होता तो ये छाती पीटते रोना रोते कि ये दलित के साथ हुआ दलित के साथ हुआ। लेकिन यही अगर स्वर्णों के साथ हुआ तो कभी आवाज उठा रहे हैं, इस पे बोलने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ए टू जेड समीकरण की बात करते हैं। आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव तो मुस्लिम यादव समीकरण की बात करते हैं। तो क्या ये ए टू जेड के समीकरण पे आप खड़े उतरे हैं? और एक चीज और जो लगातार जो बिहार के जो लोग हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि बिहार में जो स्वर्ण समाज जो राजपूत ब्राह्मण है वो है ना जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन पे है ना अपना हक बनाए रखते हैं, उन पे अपना उनको है ना कुचल के रखते हैं। तो बताइए दुर्गा झा की जो फैमिली है वो ब्राह्मण है। अच्छा, आशीष चौधरी पाशी है। एक और कोई लड़का है जो शायद राम है पासवान, दलित है। दलित ही है सारे, गोली चलाने वाले सारे दलित ही है। तो अगर बिहार में ब्राह्मण राजपूत अगर अपना वर्चस्व दिखाते हैं तो फिर ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं ये कैसे गोली चलाती है? ये कैसे चलाती है? कहाँ से हौसला मिलता है इन लोगों को? कहाँ से इनको हौसला मिलता है? छीनता हो यश अगर कोई तपो त्याग से काम ले या पाप है विच्छिन्न कर देना बा जो बढ़ रहा तेरी तरफ हाथ है। स्वर्णों कब तक अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा नहीं करोगे? अगर आपके आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा पे बात आ रही है उस हाथ को काट डालो, उड़ जाओ अब और जागरूक हो जाओ। आपके सुरक्षा के लिए सरकार नहीं है, आपकी सुरक्षा को खुद करनी पड़ेगी और ये मुंह तोड़ जवाब देना होगा हम लोग को मिलकर। नहीं देंगे तो ये जंगल राज फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक बार एकजुटता होकर इनका जवाब देना पड़ेगा हम लोग को। नहीं देखिए, अब जो अनुज कुमार सिंह जो बात कह रहे हैं इस बात को वैसे समझिए कि ये कह रहे हैं कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप हथियार उठाए और जाके किसी के ऊपर है ना आप हमला कर दे। ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे। इनके बात का मतलब ये है लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को जवाब दीजिए, सरकार को हटाइए, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम है। ये सरकार है ना बिहार में जो जंगल राज है उसको रिटर्न कर रही है और ये लगातार है ना मामला बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार इस पे कोई काम नहीं कर रही है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कभी आम जनता की हत्या, कभी पत्रकार की हत्या, कभी डॉक्टर की हत्या, ये क्या कर रहे हैं? कभी पुलिस वालों की हत्या, कभी पुलिस वालों की हत्या। तो ठीक है, खैर जो भी है 33 वर्षों में बर्बाद कर दिया इन्होंने बिहार को। अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो बिहार में तमाम जो है योग्य लोग हैं जो बिहार को चला सकते हैं, उनको कुर्सी दीजिए और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कुर्सी छोड़िए।